नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्बिट्रेशन बैंक ने अगर नोटिस भेजी है, आर्बिट्रेशन की नोटिस अगर बैंक ने आपको भेजी है तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है इस समय और आप अपने लोन का सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे और इसमें बैंक ने अगर आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज दी है तो ये आर्बिट्रेशन की नोटिस अंतिम नोटिस नहीं है, यानी कि इसके बाद आपके ऊपर और भी चीज़ें हैं, आपके पास ऑप्शंस बचे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, डर में जी रहे हैं कि बैंक ने हमारे ऊपर आर्बिट्रेशन की नोटिस कर दी है, हमें आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजी है, हमारा आर्बिट्रेशन चल रहा है या होने वाला है, अब हम क्या करें। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैंक हमको डरा रही है आर्बिट्रेशन के नाम पे। तो देखिए आर्बिट्रेशन जो होता है वह एक प्रकार से प्रोसीजर है, यानी कि एक प्रकार की प्रक्रिया ही है। इसको आप अंतिम अवसर मत मानिए, यानी कि लास्ट, यही एक बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन हो जाएगा, उसमें जो अवार्ड इशू हो जाएगा, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न तो ये भी रहता है कि सर आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है, हम क्या करें, क्या हमें आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए आर्बिट्रेशन पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का फिर भी क्वेश्चन रह जाता है। वो कह रहे हैं कि सर बैंक हमें आर्बिट्रेशन की नोटिस दे करके डरा रहा है, क्या हमें आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, आर्बिट्रेशन के बाद अब हमारा क्या होगा, अब तो हम बुरे फंसे। तो देखिए इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन भी एक प्रकार की रिकवरी प्रक्रिया ही है। आप उसको अटेंड करेंगे तो भी बैंक आपके अगेंस्ट में अवार्ड इशू करवाएगा, यानी कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा बैंक वो अवार्ड इशू करेंगे। आप नहीं अटेंड करेंगे तो भी आपसे वही वो होगा, अवार्ड इशू हो जाएगा, फिर वो आपके सिविल कोर्ट में आएगा। तो आर्बिट्रेशन लास्ट या अंतिम अवसर नहीं है। आर्बिट्रेशन मात्र एक प्रक्रिया है, आप इसमें जाएं या ना जाएं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें नहीं जाएंगे तो भी बैंक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, जाएंगे तो भी बैंक कुछ ज़्यादा नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि नहीं जाएंगे तो फिर बैंक थोड़ा मोड़ा आपसे नाराज़ हो जाएगा, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो उनकी नाराज़गी किस काम की। आपकी अभी कंडीशन बहुत ख़राब है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है और आप सोच रहे हैं कि हमें 2-4-6 महीने का टाइम चाहिए, तो बैंक तो सबसे पहले आपको टाइम देगा नहीं। आप टाइम खुद से ही ले सकते हैं। आप बैंक को रिप्लाई मत करिए, अगर रिप्लाई करना है तो एक बार उनको मेल कर दीजिए, उनको कहिए कि सर देखिए हमें थोड़ा सा समय और चाहिए ताकि हम फंड की व्यवस्था कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे और कुछ नहीं होगा। ये जो सोचते हैं कि हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी अवार्ड इशू होगा, यानी कि जो भी आदेश होगा, जो भी ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर की कॉपी आपके सिविल कोर्ट में आएगी, सिविल कोर्ट में फिर एक समन आएगा और उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके नाम पे जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है आप उनका विस्तृत ब्यौरा दीजिए, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। आप एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारे नाम पे ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम बैंक का पैसा देने के लिए इच्छुक हैं, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम कोर्ट के बाहर ही बैंक के साथ सेटलमेंट कर लें और आप हमारा इसमें सहयोग करें, यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट है आप उससे इस प्रकार से अपील कर सकते हैं। आपको देखिए बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से डरे हुए हैं, बैंक उनको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेज रही है। देखिए आर्बिट्रेशन की नोटिस बैंक इसलिए उनको भेज रही है क्योंकि ये आपका अनसिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन में बैंक बहुत ज़्यादा तरीके से रिकवरी नहीं कर पाती है। अब वो लोग सोचते हैं कि हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो बैंक हमारे ऊपर पुलिस केस कर देगी। देखिए पुलिस केस कभी नहीं होता है लोन के मैटर में। अगर उसने गलत डॉक्यूमेंट लगा करके लोन नहीं लिया है और आपका डॉक्यूमेंट लीगल है, सही तरीके से लिया है, तो इसमें 406, 420, 419 ऐसा कुछ भी नहीं बन सकता है, 120 भी। अब ये जो धाराएं हैं वो सिविल कोड में
वो कर तो देते हैं लेकिन ये मेंटेन नहीं होती। हाई कोर्ट से इसको आप खारिज करा सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में ये लोग आएंगे सेटलमेंट पे ही। तो आपके मन में जो डर है ना, पहले इस डर को यहाँ से निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस प्रकार के प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लास्ट में जो होता है वो सेटलमेंट ही होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको डरा के धमका के आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज करके झूठा मुकदमा करके ये आपसे पैसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ सके और पैसे कमा सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।